जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास का आज 24वां दिन है और आप सुन रहे हैं 24वां अध्याय 24वें दिन की कथा। मार्गशीर्ष महात्म्य जो आप श्रवण कर रहे हैं वह स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मदेव को सुनाया जा रहा है। जब ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभु, कार्तिक के विषय में मुझे आपने बताया, अब मुझे मार्गशीर्ष का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि आप का ही स्वरूप मार्गशीर्ष मास है। तो इसका क्या फल है, क्या स्नान करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या इसका महात्म्य है, यह संपूर्ण मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान विष्णु सुनाना आरंभ करते हैं। वो बताते हैं कि क्या तो मार्गशीर्ष मास के स्नान करने की विधि है, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या इसका फल है, और मार्गशीर्ष मास में दीपदान कैसे करना चाहिए, दीपदान का फल क्या है, तुलसी की महिमा आई, तुलसी की जो मंजरी है उसकी महिमा, तुलसी काष्ठ की माला की महिमा आई, गोपी चंदन अत्यंत कल्याणकारी है। भगवान विष्णु ने बताया कि गोपी चंदन कैसे मनुष्य का उद्धार कर देता है, आरती कैसे आपके किसी भी पूजा पाठ में हुई त्रुटि को पूर्ण कर देती है, मंत्र यदि कोई छूट गया हो, निराजन आपने अच्छे से कर दिया तो वह पूर्ण हो जाता है। इसीलिए निराजन की बहुत आवश्यकता होती है। भांति भांति की जो वस्तुएं हैं जो प्रयोग में ली जाती हैं पूजा में, उनके विषय में आया कि वो क्यों की जानी चाहिए और कैसे की जानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में कैसे मनुष्य अपने जीवन को उत्तम बना सकता है और अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास महात्म्य और मार्गशीर्ष मास कार्तिक मास की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाला है। ये स्वयं भगवान विष्णु के वाक्य हैं कि कार्तिक से 1 करोड़ गुना अधिक फल मार्गशीर्ष का है। आज हम सुनेंगे इसी कड़ी में भगवान नारायण जब सुना रहे हैं तो भगवान ब्रह्मदेव उनसे पूछते हैं, नैवेद्य की महिमा और नैवेद्य की विधि आ जाएगी। नैवेद्य का अभिप्राय है भोग। भगवान को जो आप भोग लगाते हैं, चाहे पूजा में लगाते हैं, प्रतिदिन लगाते हैं ना, तो वो भोग की विधि क्या होनी चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या उसके नियम हैं, और भगवान विष्णु के पूजन की समापन की विधि क्या है, कैसे उसकी पूर्णता होनी चाहिए, भगवान का पूजन कैसे पूर्ण होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय आज के अध्याय में मुख्य रूप से आएंगे, जहां भगवान विष्णु के द्वारा सारा वृतांत बताया जाएगा। और दोनों ही बड़े उपयोगी विषय हैं। मैंने कल ही बताया था और परसों भी बताया था कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी ही उपयोगी जानकारी आने वाली है। मार्गशीर्ष मास महात्म्य असल में है ही इतना उपयोगी। कार्तिक में आपने अनेकों वृतांत सुने, लेकिन मार्गशीर्ष में जो भी भगवान विष्णु ने बताया, प्रतिदिन की पूजा पाठ से संबंधित बताया, प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म से संबंधित बताया कि कौन सा कर्म किस प्रकार से फल देता है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, जल चढ़ाने की विधि बताई, दीपदान की विधि बताई, चंदन लगाने की विधि बताई, कौन सा पुंड्र बनाना चाहिए, कौन सा चंदन लगाना चाहिए, कैसा तिलक लगाना चाहिए। ये सब जानकारियां भगवान ने इस अध्याय के माध्यम से दी है। और इसीलिए कहता हूँ आपकी सदा मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ, और सुनते रहिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य और प्रत्येक माह का महात्म्य, क्योंकि हमारे पास वो सैकड़ों साल पुरानी पुस्तकें हैं जो आज विलुप्त हो गई हैं। इसीलिए ये महात्म्य आपको और कहीं सुनने को मिलेंगे ही नहीं। आजकल लोग 4 कहानियां जोड़ के और महात्म्य सुना देते हैं, पर आप हमारे चैनल पर जब सुनेंगे तो 4 कहानियां जोड़ के नहीं, जो पुराणों में वर्णित महिमा है उस मास की, जो भगवान के द्वारा लिखे गए कहे गए महात्म्य हैं, वो सही महात्म्य ही आपको सुनने को प्राप्त होंगे। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मेरी 4 पीढ़ियों का योगदान है, क्योंकि मेरी 4 पीढ़ियां इसी पांडित्य कर्म में बीती हैं। तो मेरे पूर्वजों ने वो सभी ग्रंथ संजो के रखे हैं जो मुझे आज मिले हैं, जो मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुए हैं मेरे पूर्वजों से, और मैं उनका लाभ स्वयं भी ले रहा हूँ और आप सभी दर्शकों को भी प्रदान कर रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आप सही महात्म्य और कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल देवभूमि को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, महात्म्य कथाएं आदि सुनाते हैं और व्रतों की विधि आदि की सही जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको किसी और चैनल की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सभी व्रत आदि की जानकारी मिलती रहेगी।
कब है, कैसे करना है कि मिलती रहेगी। कथाएं सारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। आइए आज का वृतांत आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए, गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे नैवेद्य अर्थात भोग चढ़ाने की विधि बताइए। भगवान, कितने प्रकार के पके हुए भोजन होने चाहिए और उसके साथ क्या क्या व्यंजन आदि हैं, यह भी कृपा करके विस्तार से बताइए, मैं यह सुनना चाहता हूँ। जब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़ के भगवान नारायण से निवेदन किया तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं भोजन, पेय आदि की विविधता और साथ ही अन्य व्यंजनों के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहली चीज है सोने की थाली। अगर वह उपलब्ध ना हो तो चांदी की थाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वह भी उपलब्ध ना हो तो बड़ी और सुंदर पलाश की थाली प्रयोग की जानी चाहिए। हे निष्पाप, सैकड़ों ककोले बनाकर बर्तन में चारों ओर रखने चाहिए। बीच में व्यंजन रखना चाहिए। वे भव्य होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। बर्तन में चंद्रमा के समान रंग का दूध खीरा होना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिलाई गई हो। चावल सफ़ेद लिली के समान होना चाहिए और मूंग की दाल उत्तम होनी चाहिए। बीच बीच में तरह तरह के अचार और मसाले रखे जाने चाहिए। खाने की चीज़ें 3 पत्तियों में होनी चाहिए। फलों और जड़ों के साथ नींबू के रस से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे सैकड़ों प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। अंगूर को अच्छे आम के साथ मिलाकर परोसना चाहिए। काली मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची को मिलाकर उबालना चाहिए और मेरे भोजन अर्थात नैवेद्य के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएँ तैयार करनी चाहिए। सैकड़ों ककोलों के साथ प्रलेहन अर्थात काढ़ा या चाटने की जो सामग्री है वह बनानी चाहिए। उन्हें अनेक फूलों से सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वे मुझे बहुत प्रिय हैं। सुंदर गोलाकार सम और सर्वत्र सम्मित शून्य के समान एक पतला चपटा गोल बर्तन जिसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखा जाए।
हे प्रिय, मेरे उस मधु के समान रंग वाले गौदूध से मिश्रित भोजन में स्नेहपूर्वक व भक्तिपूर्वक सुगंधित घी डालना चाहिए। वह घी जो चमकदार ककोले अर्थात गेहूं के आटे का बर्तन में रखा है, इलायची से चमकता हुआ होना चाहिए, अर्थात जैसे इलायची चमकती है उस प्रकार से चमकता हुआ होना चाहिए। उसे 100 छिद्रों वाली हींग मिलाकर पूड़ी और चावल चने आदि के आटे से बनी हुई कई जो कुंडन बनाकर तेल में तली हुई मिठाइयाँ हैं वो बनानी चाहिए। उसे अनूप अर्थात जो छोटी टिकिया और अनेक प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करने चाहिए। इन मीठी रोटियों को रत्नों और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। परपाटा और वरपाटा आटे से बनी गोलाकार केक जैसी चीज़ें होती हैं ये, जिन्हें धूप में सुखाकर तेल में तला जाता है, अर्थात पापड़ और वरपाटा अन्य चीज़ें हैं जो इसी तरह कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि में तैयार की जाती हैं, जो आटे या सूखी सब्जियों में बनी होती हैं। इन सभी को तला जाता है। दाल या लौकी से भी खूबसूरती से इन्हें तैयार किया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के वाटक सुंदरता पूर्वक बनाकर मुझे अर्पित करने चाहिए। ये दाल के आटे से बनाए जाते हैं और कटलेट की तरह दिखते हैं। जैसे कटलेट बनाते हैं ना, वैसे ही इनको दाल के आटे से बनाया जाता है। 2 प्रकार के वाटक जटी अर्थात जायफल, मरीची, काली मिर्च आदि से तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े बड़े कुंडों में रखे जाते हैं। 1 प्रकार के वटका अर्थात जो वाटक है अत्यधिक परिष्कृत तेल से बनाए जाते हैं। वाटक बनाने से पहले आटे में नमक डाला जाता है। दूसरे प्रकार के वटका अर्थात वाटक का दुष्ट लोगों की तरह स्नेह से रहित होते हैं। उसका रंग केसरिया होता है, वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ को दही और दूध में डाला जाता है, कुछ को इमली या आम के रस में और कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। कुछ को काली सरसों के पानी में डाला जाता है, कुछ को चीनी और पहले बताए गए 4 प्रकार के रस के साथ डाला जाता है। ये 9 प्रकार के वाटक माने जाते हैं। हीरे और सुखारिकों के समान चमकदार बुकेनलिया और लेटिफोलिया के जो बहुत छोटे छोटे बीज हैं, नारियल की गिरी, उसके टुकड़े और 100 लौंग, घी, दूध, चीनी आदि, इन सब को एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह से मिलाकर उबालना चाहिए। इसको मिलाकर उबालने से धीरे धीरे ये टाइट हो जाता है, इसका पानी जो है वो गल जाता है और इन फेणिकाओं को गहरे रंग के क्रसरों के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पोलिकाएं पापड़ जैसी तली हुई एक तरह की टिकिया होती है। ये बड़े गोलाकार कढ़ाई में पकाई जाती हैं, तली जानी चाहिए। अब भगवान मोदक के विषय में बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिष्ठान को कैराबिन से बनाया जाता है। कुछ किस्मों को चीनी और दूध में भिगोकर बनाया जाना चाहिए, कुछ किस्मों को नारियल के फलों से और कुछ को पेड़ों के रस से बनाया जाना चाहिए। बादाम की गुठली से अन्य मिठाइयाँ तथा तिल के और जीरे से उत्तम मिठाइयाँ बनानी चाहिए। ये मिठाइयाँ तथा अन्य मिठाइयाँ मुझे अत्यंत प्रसन्न करने के लिए बनाई जानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए अर्थात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए फलों आदि का आचार बनाना चाहिए। अब वो आचार कौन से हैं? जैसे मिश्रित आचार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मोकनी, कंदयुक्त जड़, संतरा, इमली, कंकोला, दशहरा, त्रिपुरारिजा, नींबू का अचार, कमल का डंठल, धात्री फल अर्थात आंवला, इमली और आबंडव का जो फल होता है वह, केला, लंबी काली मिर्च
और मिर्च, इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद अनुसार नमक डालना चाहिए। इन्हें सरसों के साथ पकाया जाना चाहिए। इन्हें मिट्टी के बर्तनों में रखना चाहिए और उपयोग से पहले 3 साल तक रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसे अचार मुझे मार्गशीर्ष माह में अर्पित करने चाहिए, ये मुझे प्रसन्न करते हैं। यदि भक्त इन सभी खाद्य पदार्थों को अर्पित करने में असमर्थ हो तो उसे इन कार्यों को करना चाहिए। तो भगवान अब यहाँ पर एक विशेष कार्य बता रहे हैं कि अगर आप वो सब जो बताया गया है वो ना कर पाएं तो क्या करें। भगवान कहते हैं कि जो भक्त 1 लड्डू और 1 पूरी, 2 फैना और 3 कोकरसा, ये जंगली खजूर का रस होता है, 16 मांडक और 8 वाटक अर्पित करता है, वह कभी नरक नहीं देखता। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के सार आ गया। देखिए, जब आप सुन रहे थे तो आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं आज पंडित जी कौन सी मिठाइयाँ बता रहे हैं, कैसे बनाने की विधि बता रहे हैं, क्या है। अब भगवान भी समझते हैं इस बात को कि भाई भक्त कितना समझेंगे कितना नहीं। तो अंत में भगवान ने सार रूप में कहा है कि यदि बाकी सब चीज़ें ना हो पाएँ तो ये इस विधि से करने चाहिए। कहते हैं कि 1 तो लड्डू और 1 पूरी, इतना तो कर ही सकते हैं आप, या 2 फैना ले लीजिए या 16 मांडक बना दीजिए, और अगर आपको वाटक अर्पित करने हैं तो 8 वाटक आपको अर्पित करने चाहिए। इस संख्या में जब इन आप मिठाइयों को, इन वस्तुओं को अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं कि आपका कल्याण हो जाता है। बहुत देर तक रखा हुआ आधा अड़क दूध, चंद्रमा के समान चमकीली 16 पल मिश्री, 1 पल घी, 1 पल शहद, 2 करस काली मिर्च और आधा पल सौंठ, इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें और मिलाकर स्त्री को अपने हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीसकर लेप बनाना चाहिए। फिर इन्हें कपूर के चूर्ण से सफ़ेद चमकदार किए हुए बर्तन में रखना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो यह रसीला पदार्थ बनाता है वह किसी भी वस्तु की कामना कर सकता है। मैं उस व्यक्ति को उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ और पूरी करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान ने नैवेद्य की कुछ विधि बताई है कि कौन सा नैवेद्य बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। इसमें जो आपको समझ में आया हो उसको आप बनाएं, अन्यथा तो बड़ा सरल है। लड्डू और पूड़ी का भोग लगाएं भगवान को, बड़ा उत्तम है। या आटे की वाटक आप बना सकते हैं गोलाकार, वह भी 8 की संख्या में भगवान को अर्पित करें। बाकी और चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा अगर समझेंगे इसको तो वो बनाना संभव नहीं हो पाएगा। जो सार रूप में भी समझ आया है और जो ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से आप बना सकते हैं उनको बनाने का प्रयास करें और वह भगवान को भोग के रूप में मार्गशीर्ष मास में अर्पित करें। अधिक ना कर पाएं तो आने वाली एकादशी पर और पूर्णिमा पर अवश्य ही अर्पित करें। इतना सुन के ब्रह्मदेव कहने लगे, हे पिता, हे प्रभु, मनुष्यों द्वारा नैवेद्य अर्पित करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ करना है उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। यह सुन के भगवान विष्णु कहने लगे कि भोजन करने वाले को कपूर से सुगंधित जल से आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात पान, चंदन और हाथ धोने का जल देना चाहिए। तो भोजन जब आपने करा दिया, भगवान को नैवेद्य अर्पित कर दिया, तो सुगंधित जल से आचमन कराइए। भगवान को पान का बीड़ा खिलाइए, तांबूल के रूप में चंदन आदि लगाइए और हाथ आदि धुलाइए। तत्पश्चात भक्त को भक्ति पूर्वक मुट्ठी भर पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर दर्पण दिखाना चाहिए। तत्पश्चात यदि सामर्थ्य हो तो कपूर से निराजन संस्कार करना चाहिए। तो पुष्प अर्पित करें पुष्पांजलि के रूप में, जो हम सदा आपके करवाते हैं। जब भी एकादशी पूजन आप करते होंगे, हमारी विधि से तो पुष्पांजलि हम करवाते हैं। जब आप पूर्णिमा का व्रत करते होंगे तो उसमें भी पुष्पांजलि करवाते हैं, क्योंकि पुष्पांजलि और निराजन दोनों ही पूजा में बहुत आवश्यक है। इनके बिना कोई पूजा ना सफल होती है ना पूर्ण होती है।
इसीलिए मैं सदा आपसे कहता हूँ कि पूजा विधि जो हम बताते हैं उसको ध्यान से सुना करें, और उस विधि से अगर करेंगे तो निश्चित लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ नारायण स्वयं कहते हैं कि आपको भगवान को पुष्प अर्पित करने हैं, अर्थात पुष्पांजलि करनी है, फिर दर्पण दिखाना है और कपूर से निराजन संस्कार करना है। निराजन का अभिप्राय है आरती, और मैंने पहले भी बताया है कि मार्गशीर्ष मास में कपूर से आरती करने का फल अनंत कहा गया है। तो कपूर से आरती करें। भगवान कहते हैं तत्पश्चात बुद्धिमान भक्त को मुकुट आदि आभूषण अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान को आप मुकुट अर्पित कीजिए। तत्पश्चात हे भाग्यवान छत्र और चौरियां अर्पित करनी चाहिए। अगर आप भगवान को छत्र आदि अर्पित कर सकते हैं तो छत्र अर्पित कीजिए, चौरियां अर्पित कर सकते हैं तो चौरियां अर्पित कीजिए। भगवान के श्याम वर्ण मनोहर कृपा करने में तत्पर मुख वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 108 बार जप करना चाहिए तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो जब भोजन करा दिया उसके बाद ये सभी कर्म करें, फिर बैठ जाएं आसन लगा के और भगवान का भजन करें। 108 बार कम से कम जप करें। जप के लिए माला कौन सी लें जी? माला चांदी के तार या विशेष रूप से सोने के तार से पिरोए गए सीपों की हो सकती है। मन के सुंदर कमल के बीज मूंगे रत्न मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष जिसे नीलम कहते हैं ना, ये हो सकते हैं। जप उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है, अर्थात गिनती के लिए जप के लिए पुत्र जीव से बनी माला भी अनुशंसित है। उंगलियों से भी आप गिनती कर सकते हैं या माला से भी यह किया जा सकता है। भगवान कहते हैं विद्वान भक्त को चलते फिरते हंसते हुए इधर उधर देखते हुए एक पैर दूसरे पैर पर रखते हुए हाथों को सिर के ऊपर रखते हुए या खड़े खड़े मेरे मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। उसे उत्तेजित मन से भगवान के नामों का जप नहीं करना चाहिए। जप व्रत होम पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक विशेष जानकारी आपके लिए है जो भगवान नारायण के द्वारा कही गई है, इसलिए फिर से मैं बताऊँ आपको। भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त हैं, जो आप भगवान के विद्वान भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि चलते फिरते जो जाप करते हैं वह अनुचित है। हंसते हुए जाप करते हैं, दांत फाड़ रहे हैं, हंसते जा रहे हैं और राम राम या जो भी मंत्र जाप करते जा रहे हैं वह अनुचित है। देख इधर उधर रहे हैं, भगवान में ध्यान है नहीं और मंत्र जप कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। एक पैर पे दूसरे पैर को रखा हुआ है और जाप करे जा रहे हैं, या हाथों को सिर के ऊपर रखा हुआ है, या खड़े हुए हैं और खड़े खड़े ही भगवान के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा अनुचित है। जब मनुष्य उत्तेजित हो, उत्तेजना किसी भी भाव में हो, क्रोध हो, किसी कारण से मन विचलित हो, उग्रता आई हो, तो आपको उस अवस्था में भी भगवान का जाप नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब जप करो या व्रत करो या होम करो अर्थात हवन करो, तो उस समय पर आपको बोलना नहीं चाहिए। जाप करते समय भगवान के मंत्र का या व्रत किया हो या आप हवन कर रहे हैं, तो उस समय पर यदि आप बोलते हैं तो वह आपके पुण्यों को क्षीण कर देता है। घर में किए गए जप का पुण्य 1 गुना होता है, गौशाला में किए गए जप का पुण्य उससे 10 गुना होता है, और नदी के तट पर किए गए जप का पुण्य 100 गुना होता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे 10 गुना होता है, और तीर्थ आदि में किया गया जप 1000 गुना होता है, और मेरी उपस्थिति में किया गया जप अनंत गुना होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि कहाँ आपको जप करना चाहिए। अगर आप घर में करेंगे तो 1 गुना फल है,
यही जब मान लीजिए आप गौशाला में जाके करते हैं तो गौशाला में जाके आपको 10 गुना पुण्य मिलेगा, और किसी नदी के तट पर करते हैं तो 100 गुना पुण्य मिलेगा, अग्नि कक्ष में करते हैं तो 10 गुना, और तीर्थों आदि में किया जाता है तो 1000 गुना जप आपको पुण्य देता है, 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान की उपस्थिति में करें, अर्थात जहाँ भगवान की तस्वीर विराजमान है, वहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ इसका फल अनंत है, गिनती ही नहीं की जा सकती। मार्गशीर्ष मास में यह सब करके यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसे प्रत्येक चरण में 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं, इन नियमों का पालन करते हुए इन्हीं विधि से भगवान का निराजन करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान आदि कराते हैं, तो भगवान कहते हैं कि आपको संपूर्ण पृथ्वी 7 द्वीप दान करने का जो फल है उतना फल प्राप्त हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज जो प्रसंग अभी चल रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, कि प्रभु की आराधना में समापन संस्कार कैसे होना चाहिए। तो कल इसको अवश्य सुनिएगा, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां अब आ रही हैं जो इस पूर्णता वाले विषय में आ रही हैं कि कैसे आपको भगवान का पूजन पूर्ण करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के अध्याय में इतना ही। कल हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, अगला अध्याय सुनेंगे तो आप इसके विषय में जान पाएंगे अधिक जानकारियां। इस अध्याय को सुनने का, इस महात्म्य को सुनने का फल भगवान वासुदेव ने अनंत कहा है, इसीलिए आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए। इसके साथ ही अवश्य सुनिएगा गीता का 3रा अध्याय और श्री विष्णु पुराण, दोनों ही बड़े ही अत्यंत कल्याणकारी अध्याय और महात्म्य हैं, तो उनका भी श्रवण कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मोक्षदा एकादशी आ रही है, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, और मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसकी जानकारी भी चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने ब्राह्मण बिटिया के लिए कन्यादान स्वरूप राशि भेजी हैं कुछ लोगों ने, वो मुझे प्राप्त हुई हैं, और आप में से कुछ जो हैं उन्होंने कहा है जी कि हमारा नाम नहीं डालना है, और कुछ की कन्फर्मेशन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, बिना पूछे किसी का नाम डाल दें वो ठीक नहीं है। तो जब आप बता देंगे कि हाँ पंडित जी हमारे नाम को आप डाल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हम आपकी लिस्ट प्रकाशित कर देंगे। कुछ लोगों से अभी जब हमने पूछना शुरू किया है तो कुछ ने मना किया है, तो आप उनके नाम प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। अभी भी अगर कोई भेजना चाहता है तो भेज सकते हैं, क्योंकि 29 तारीख को विवाह है। अगर दक्षिणा स्वरूप कुछ और भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर संपर्क साध सकते हैं, या उस पर दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। QR कोड जो आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। जो और पूछना चाहें, कहना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उसी पर आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।